नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है नदी बांध एवं बहुउद्देशीय परियोजना। और इस टॉपिक से संबंधित आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ऑल इंडिया किसी भी स्टेट लेवल की कोई सी भी तैयारी कर रहे हो, उनमें आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और साथ ही बनने वाले क्वेश्चन या विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन भी मैं आपको इस सेशन में करवाने वाली हूं। सर्वप्रथम अपन देखेंगे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख बांध जो कि लद्दाख से अलग हुआ है, इसके प्रमुख बांध के बारे में जानेंगे कि क्या महत्वपूर्ण है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दुलहस्ती बांध की अगर मैं बात करूं तो दुलहस्ती बांध कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ है जम्मू कश्मीर में, जम्मू में बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? ये बना हुआ चिनाब नदी पे। कौन सी नदी पे बना हुआ है? चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है दुलहस्ती बांध। इसके अलावा ये कौन से जिले में बना हुआ है? ये आपके एसएससी का क्वेश्चन है। दुलहस्ती बांध जम्मू कश्मीर के कौन से जिले में बना हुआ है? क्योंकि जब एग्जामिनर का मूड होता है ना कुछ भी घुमा फिरा के पूछने का, तो वो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। तो उसमें क्या आएगा? किश्तवाड़ी जिला। कौन सा जिला है? किश्तवाड़ी जिला। किश्तवाड़ी, यानी कि इसको याद करने का लॉजिक आप क्या रखोगे? दुलहस्ती, यानी कि अच्छा हंसता हुआ इंसान किस्त भर भर के परेशान हो चुका है। तो दुलहस्ती बांध किश्तवाड़ी जिले में है। किस में है? जिले में है। इसके अलावा और कोई ट्रिक बन सकती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसके अलावा ये भी ट्रिक बन सकती थी। अब बात करें इससे फायदा किस किस राज्य को होता है? जम्मू कश्मीर को तो होता ही है। लाभान्वित राज्य, लाभान्वित राज्य, लाभान्वित राज्य और कौन से आ जाएंगे? एक आ जाएगा हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, और आ जाएगा राजस्थान। ये क्या है? और उत्तराखंड। ये क्या है? तो प्रमुख लाभान्वित राज्य हैं जो कि दुलहस्ती बांध से इनको फायदा होता है। बगलीहार बांध, दूसरा बांध देखेंगे अपन जम्मू कश्मीर का, बगलीहार बांध। और बगलीहार बांध आपकी एसएससी की एग्जाम में आ चुका है। इसको आप आईएमपी लगा लीजिए, क्योंकि बगलीहार बांध काफ़ी समय एग्जाम में आ चुका है, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो या कोई अदर एग्जाम। तो एसएससी की एग्जाम में ये 3-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है बगलीहार बांध। कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये भी बना हुआ है चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर बना हुआ है? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर बना हुआ है बगलीहार बांध। अब बगलीहार बांध से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में आता है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना हुआ है क्या? बगलीहार बांध। तो बगलीहार बांध किस राष्ट्रीय राजमार्ग पे बना हुआ है? तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर पे बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? जम्मू कश्मीर और कौन सी नदी पे? तो चिनाब नदी पर बना हुआ है। चिनाब नदी किसकी सहायक है? सिंधु नदी की सहायक है, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। सलाल बांध, ये भी चिनाब नदी पर बना हुआ है। चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर बना हुआ है सलाल बांध। अब सलाल बांध की मैं बात करूं, इसको कब बनाया गया था? तो सलाल बांध को बनाया गया था, सलाल बांध, अगर मैं सलाल बांध की बात करूं तो इसको कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था 1970 में। कब बनाया गया था? 1970 में बनाया गया था सलाल बांध। अब देखते हैं यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र में क्या हुआ था? जब मैंने आपको नदियाँ पढ़ाई थी, जैसे ब्रह्मपुत्र, गंगा और बाकी सारी नदियाँ जो कि पूर्व से पश्चिम में बहने वाली, यानी कि हिमालय अफवाह तंत्र, गंगा, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी नदी पढ़ाई थी मैंने? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये आती है हिमालय अफवाह तंत्र में, जिसमें मैंने आपको सारी नदियाँ कंप्लीट करवा दी हैं। अगर आपने नदियों का सेशन अभी तक नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आपको आइकॉन दे दूंगी, जिसके माध्यम से आप
वो सारी की सारी नदियों वाला पार्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही बांध परियोजना को पढ़ रहे हैं तो मेरा कहना इतना ही है, आपसे पहले नदियों को पढ़िए। अगर आप नदियों को पढ़ोगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने नदियाँ पढ़ाई थी तो उसमें मैंने कुछ कुछ परियोजना शामिल करी थी जो कि मैंने आपको फुल डिटेल से बताया था। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें झेलम नदी की बात करें, एक और महत्वपूर्ण आती है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। और एक और कौन सी परियोजना आ जाएगी, उरी परियोजना। उरी परियोजना, इससे संबंधित तो आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे, क्योंकि बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये। और अगर आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं है, यानी कि अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप जरूर बनाइए, क्योंकि अभी भारत जीके में मेरे 8 से 10 सेशन ही कंप्लीट हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिए और साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, ताकि जब आपकी एग्जाम हो तो आपको सारी बुक्स में से एक एक चीज़ों को ढूंढने के लिए नहीं बैठना पड़े। जैसे आपका एग्जाम है 2 दिन बाद, 5 दिन बाद या 10 दिन बाद, तो आप सिर्फ शॉर्ट नोट को रिविजन करिए ताकि आपका सिलेक्शन और आसानी से या बेहतर तरीके से हो पाए। तो इसमें क्या करोगे, आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं या इंपॉर्टेंट टिप्स इसमें बताने वाली हूं कि कौन कौन सी चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप उन्हीं को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना कौन सी नदी पे बनी हुई है, झेलम। झेलम नदी पे, किस पे बनी हुई है, झेलम नदी पर बनी हुई है तुलबुल और उरी परियोजना। ये भी कहाँ की है, तो ये भी जम्मू कश्मीर की है। कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की एक और महत्वपूर्ण परियोजना। आपने जब सिंधु नदी समझौता तंत्र आपने देखा होगा, जब मैंने आपको सिंधु तंत्र पढ़ाया था, अफवाह तंत्र, तो उसमें मैंने आपको बताया था। अब झेलम नदी जो है ये क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है। सिंधु नदी की टोटल कितनी, 5 सहायक नदियां हैं। कितनी हैं, 5 सहायक नदियां हैं। उनमें से एक आ जाएगी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। तो सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, तो इसमें से एक कौन सी आ जाएगी, झेलम नदी। जो झेलम नदी के ऊपर क्या बना हुआ है, उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना किस पे बनी हुई है, झेलम नदी के ऊपर बनी हुई है। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख बांध। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख बांध हैं, उसमें एक आ जाएगा पोंग बांध। ये बना हुआ है व्यास नदी पर। और व्यास नदी पर एक और महत्वपूर्ण बांध बना हुआ है जिसको किस नाम से जाना जाता है, मंडी बांध के नाम से। मंडी बांध, मंडी बांध परियोजना। मंडी बांध परियोजना ये भी काफ़ी समय आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कौन गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे और तब ये बहुत चर्चा में आया था। ये आपको अच्छे से पता होगा अगर आपने न्यूज़ पढ़ी है तो पोंग बांध व्यास नदी पर है और व्यास नदी पर एक और बांध बना हुआ है जिसका नाम है मंडी बांध परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही आईएमपी बांध है ये, भाखड़ा नागल बांध। आप इसका नाम लेते हो तो एक ही बार में ले लेते होंगे ना, भाखड़ा नागल बांध। यानी कि सीधा सीधा तौर पे कहूँ तो आप इस बांध को एक ही बांध समझते होंगे, पर ये एक बांध नहीं 2 बांध है। यानी कि भाखड़ा अलग है, भाखड़ा अलग है और नांगल अलग है। दोनों को जोड़े तो भाखड़ा नागल बांध बनता है और ये किस पे बनता है, सतलज नदी पर बनता है, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है, सतलज नदी। अब बात करें भाखड़ा नागल बांध की, तो भूकंपीय क्षेत्र में बनने वाला क्या है, सबसे बड़ा बांध है वाला, सबसे बड़ा बांध है। साथ ही नदी परियोजना का भी सबसे बड़ा बांध है, नदी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। और एक और चीज क्या कहोगे आप, सीधी सी सरल भाषा में क्या कहोगे, भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। क्या है, सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। भाखड़ा नागल बांध क्या है, सबसे बड़ा बांध है।
इसी भाखड़ा नागल बांध के जस्ट पीछे की साइड में एक झील बनी हुई है जिसका नाम क्या है? गोविंद सागर झील। क्या है? गोविंद सागर झील। झील भी कह सकते हैं आप, और इसको जलाशय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलाशय। ये पानी का स्रोत है। और ये क्या है? तो भाखड़ा नागल बांध के जस्ट पीछे की साइड में बना हुआ है गोविंद सागर। गोविंद सागर किसके नाम पे? आप जानते हो, गुरु गोविंद सिंह का नाम लेते से ही आपको याद आना चाहिए सिख के 10वें गुरु, यानी कि सिखों के कितने गुरु हैं? 10 गुरु हैं। उनमें से 10वें नंबर के गुरु हैं, 10वें गुरु हैं सिख समाज के, यानी कि सिख या खालसा पंथ के। तो गुरु गोविंद सिंह के नाम पे बनाई हुई है गोविंद सागर जलाशय, जो कहाँ बना हुआ है? भाखड़ा नागल बांध के पीछे की साइड में बना हुआ है। दूसरा, आपने देखा था भूकंपीय क्षेत्र में बनने वाला सबसे बड़ा बांध है, और भारत का सबसे बड़ा बांध भी कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। अब देखते हैं भाखड़ा नागल बांध से किस किस राज्यों को क्या होता है? लाभ पहुंचता है, या इसके जल का कौन कौन उपयोग करता है। तो हिमाचल प्रदेश तो है ही, इसके अलावा आ जाएगा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान। ये क्या है? प्रमुख है जो कि इसका उपयोग करते हैं। तो भाखड़ा नागल बांध का हिमाचल प्रदेश के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान राज्यों को भी क्या होता है? लाभ होता है। नाथपा झाकरी, नेक्स्ट आ जाता है नाथपा झाकरी। तो नाथपा झाकरी बांध है जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है। तो भाखड़ा नागल 2, फिर नाथपा झाकरी 3, ये सतलज नदी पर बनने वाले 3 प्रमुख बांध हैं। कौन से बांध हैं? 3 प्रमुख बांध हैं सतलज नदी पर बनने वाले। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के प्रमुख बांध, और उत्तराखंड राज्य के प्रमुख बांध में से एक आ जाएगा टिहरी बांध। टिहरी बांध जो कि काफी समय एग्जाम में रिपीट होते आया है, टिहरी बांध। और टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो टिहरी बांध बना हुआ है भागीरथी नदी पर। यानी कि सिर्फ आपको एक नदी के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर होगा भागीरथी नदी। किंतु अगर आपको पूरा ही पूछ लिया जाए कि टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, या फुल डिटेल से पूछा जाए, तो भागीरथी नदी प्लस भिलंगना नदी, भिलंगना और भागीरथी दोनों नदियों का क्या होता है? जहां संगम होता है उसी पे कौन सा बांध बना हुआ है? तो टिहरी बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? टिहरी बांध बना हुआ है भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे। दूसरा, टिहरी बांध जो है ये क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और अगर इसकी लंबाई की बात करूं तो 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर, यानी कि स्टेचू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल की बनी हुई है वो भी 200 के अंदर आती है। ये 216+.5 के ऊपर है, मतलब 260.5 मीटर से भी लंबी आप कह सकते हैं, थोड़ा बहुत भी हो सकता है। तो इतनी इसकी ऊंचाई है टिहरी बांध की, जो कि स्टेचू ऑफ यूनिटी से भी ज़्यादा है। तो ये टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और ये बना हुआ है भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे। दूसरा अपन देखेंगे किसाऊ बांध, और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बांध है उत्तराखंड का, जो है रामगंगा बांध परियोजना। और ये किस पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है रामगंगा नदी पर। किस पे बना हुआ है? रामगंगा नदी पर बना हुआ एक महत्वपूर्ण बांध है। ये भी उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं किसाऊ बांध। ये बांध हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बॉर्डर पर बना हुआ है। कौन सा बांध है? किसाऊ बांध, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बॉर्डर पर बना हुआ है। या यूं कहे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की संयुक्त परियोजना कौन सी है, तो वो आ जाएगी किसाऊ बांध परियोजना, जो कि कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बॉर्डर पे स्थित है। यानी कि है तो उत्तराखंड का, किंतु बॉर्डर लगती है हिमाचल प्रदेश की और उत्तराखंड की, तो दोनों की बॉर्डर पे ये स्थित है।
तो क्या है, संयुक्त परियोजनाओं में से एक है। दूसरा देखें, ये बांध टोस नदी पर बना हुआ है, जो किसकी सहायक है, ये है यमुना नदी की सहायक नदी। यमुना नदी की सहायक नदियों में से एक है टोस नदी। तो टोस नदी के ऊपर बना हुआ है किसाऊ बांध। और उत्तराखंड में प्रमुख रूप से बांध बनता है, जो कि काफी समय एग्जाम में आता है, क्योंकि आपने अभी तक देखा है राज्यों की संयुक्त परियोजना, और ये जुड़ा हुआ है किसी देश से। तो टनकपुर परियोजना, क्या नाम है इसका, टनकपुर परियोजना। किस पे बनी हुई है ये बनी हुई है शारदा नदी पर। शारदा नदी पर टनकपुर परियोजना किस पे बनी हुई है, शारदा नदी पर। और ये संयुक्त परियोजना है उत्तराखंड और किसकी, नेपाल की। उत्तराखंड और नेपाल की क्या है, संयुक्त परियोजना है। उत्तराखंड और नेपाल की संयुक्त परियोजना है टनकपुर, जो कि उत्तराखंड और नेपाल की एक बॉर्डर पे बनी हुई है। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है लखवार बांध। यह बांध यमुना नदी पर बना हुआ है, और यमुना नदी की एक सहायक नदी कौन सी देखी थी अपन ने, टोस नदी। तो लखवार बांध किस पे बना हुआ है, यमुना नदी पर, और ये भी कहाँ पे है, तो ये आ जाएगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड के अंदर। दूसरा है रेणुकाजी बांध, और ये बांध कहाँ बना हुआ है, उत्तराखंड की प्रमुख नदी जो है गीर नदी। कौन सी नदी है, गीर नदी। गीर नेशनल पार्क गुजरात के कच्छ में आता है, किंतु गीर नदी के बारे में पूछा गया है, तो ये उत्तराखंड की एक प्रमुख नदी है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। रेणुकाजी बांध इस पे बना हुआ है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख बांध। मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख बांध में से एक सबसे महत्वपूर्ण बांध है गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध कहाँ है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आता है। कहाँ आता है, मंदसौर जिले में आता है। कहाँ आता है, मंदसौर जिले में आता है। ये किस पे बना हुआ है, ये बना हुआ है चंबल नदी से। अब चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जानापाव की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है, जानापाव की पहाड़ियों से, जानापाव की पहाड़ियों से। और ये कहाँ आ जाएगी जानापाव की पहाड़ियाँ, तो ये आ जाएगी इंदौर के पास में एक शहर है महू, और महू में किसकी जन्मस्थली है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की क्या है, जन्मस्थली है। तो महू से निकलती है चंबल नदी, जो बहते हुए कहाँ जाएगी, राजस्थान में। और राजस्थान में एक और महत्वपूर्ण बांध बनेगा इसके ऊपर, जो कौन सा आ जाएगा, राणा प्रताप, जो कि मैं आगे राजस्थान पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको बता दूंगी। इसे भी मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं अपन, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। गांधी सागर बांध मंदसौर जिले में आता है। अब बात करें गांधी सागर बांध की, चंबल नदी पर बना हुआ है। देखेंगे इसकी नींव किसने रखी थी, तो तब कौन प्रधानमंत्री था, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या किया गया, इसकी नींव रखी गई। किसकी नींव रखी गई, गांधी सागर बांध की नींव इनके द्वारा रखी गई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अब बात करें इसमें किसका संरक्षण होता है, तो घड़ियालों का संरक्षण, घड़ियालों का क्या होता है, संरक्षण होता है। घड़ियालों का संरक्षण होता है किसमें, गांधी सागर बांध के अंदर। दूसरा है इंदिरा सागर बांध। तो इंदिरा सागर बांध कहाँ है, ये भी नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। और नर्मदा नदी क्या है, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है, और साथ ही गुजरात की भी जीवनदायिनी इसको कहा जाता है। ज्यादा प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है। जो मैं पूर्वी और पश्चिमी नदियां जब मैंने आपको कंप्लीट करवाई थी, तो उसमें मैंने नर्मदा के बारे में फुल डिटेल से पढ़ाया था, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए हैं। और मैंने पहले भी आपको बोला था कि अगर आप बांध पढ़ने आए हो तो पहले आप नदियों को कंप्लीट कीजिए, ताकि आपको बांध को याद करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो वो वाला पार्ट भी आप देख लीजिएगा, नर्मदा नदी के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से पढ़ा दिया है। इंदिरा गांधी बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है, कहाँ आ जाएगा, तो ये भी मध्य प्रदेश में है, क्योंकि नर्मदा कहाँ की जीवनदायिनी है, मध्य प्रदेश की है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। कौन से जिले में आता है, खंडवा के अंदर आता है। और खंडवा में एक और ज्योतिर्लिंग है, वो कौन सा है, ज्योतिर्लिंग कौन सा है वहाँ पे, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यानी कि ओमकारेश्वर जी के अगर आप दर्शन करने जाओगे तो वहीं से पास में आपको ये दिखाई देगा इंदिरा सागर बांध।
इसका पूर्व नाम, इसका एक और पूर्व नाम क्या है, पुनासा डैम इसको कहते हैं, या पुनासा बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो पुनासा डैम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी के पास में एक ग्राम है पुनासा ग्राम, जिसकी वजह से इसका नाम क्या है, पुनासा डैम इसको कहा जाता है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा इससे संबंधित, क्या है, जलाशय, जलाशय या जल संग्रहित, जल संग्रहित, जलाशय या जल संग्रहित के मामले में क्या है, सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध है। अब ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा कि जलाशय या जल संग्रहित के मामले में भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। आपको सिर्फ वही दिखाई देगा कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, और टिक भाखड़ा नागल बांध, टिक टिहरी बांध, तो वो नहीं करोगे आप। आपको याद रखना है जलाशय या जल संग्रहित भी आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से स्टार लगा के नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन घुमाने वाले आते हैं ना, तो वो इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इंदिरा सागर बांध को क्या कहा जाता है, जलाशय या जल संग्रहित के मामले में भारत का सबसे बड़ा बांध इसको कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे अपन बरगी बांध। बरगी बांध जो कि बना हुआ है नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर बना हुआ है बरगी बांध। और बरगी बांध का निर्माण कैसे हुआ था, तो बरगी यानी कि बांधना, तो 30 बांध की श्रृंखला, क्या है, 30 बांधों की श्रृंखला, 30 बांधों की श्रृंखला मिलकर क्या करती हैं, एक बांध का निर्माण करती हैं। 30 बांधों की श्रृंखला मिलकर क्या करती हैं, एक बांध का निर्माण करती है। यानी छोटे छोटे डैम बनाए गए, उसके बाद में बरगी बांध का निर्माण किया गया। और ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, जो कि महत्वपूर्ण नदी है मध्य प्रदेश की। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख बांध। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख बांध है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, और यह बांध बेतवा नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है, बेतवा नदी पर बना हुआ है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना, नेक्स्ट है रिहंद बांध परियोजना। ये कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है रिहंद नदी पर। कौन सी नदी पर बना हुआ है, रिहंद नदी के ऊपर। रिहंद नदी किसकी सहायक नदियों में से एक है, तो सोन नदी, सोन नदी, सोन नदी की क्या है, सहायक नदी है रिहंद नदी, जो कि सोन नदी की सहायक है। तो सहायक नदी में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। माता टीला बांध परियोजना, और माता टीला बांध परियोजना कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, और बेतवा नदी के ऊपर बनी हुई है। अब माता टीला बांध परियोजना जो है वो बनी हुई है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है, बॉर्डर पे बना हुआ है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे बना हुआ है माता टीला बांध परियोजना, माता टीला। अब बात करें तो इसको बनाने में सहयोग करती है मध्य प्रदेश सरकार। कौन करता है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सहयोग किया जाता है माता टीला बांध परियोजना को बनाने में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, किंतु बॉर्डर पे आ जाता है मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश के कुछ जिले यानी कि ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास लगने वाले कुछ जिले क्या हैं, इससे लाभान्वित हैं या इसके पानी का उपयोग करते हैं, जैसे सिंचाई वगैरह में उपयोग होता है। तो माता टीला बांध परियोजना ये एक संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है, किस किस की परियोजना है संयुक्त परियोजना, तो ये है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको IMP लगा लीजिए, क्योंकि ये आपकी एग्जाम में आएगा ही आएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट है राजस्थान राज्य के प्रमुख बांध। राजस्थान राज्य के प्रमुख बांध में से एक सबसे महत्वपूर्ण बांध है राणा प्रताप सागर बांध। जब मैंने आपको मध्य प्रदेश पढ़ाए, चंबल नदी के बारे में बताया, गांधी सागर बांध के बारे में बताया, तब मैंने आपको बताया था कि उसके बाद में नदी कहाँ प्रवेश करेगी, ये आ जाएगी राजस्थान में। तो चंबल नदी पर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध, जो कि कहाँ बना हुआ है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में आ जाता है ये, चित्तौड़गढ़ में। और कौन सा एरिया है, रावत भाटा,
रावत भाटा में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? रावत भाटा में बना हुआ है। और बहुत अत्यधिक मात्रा में क्या करता है? विद्युतीकरण करता है मेगावाट में। मेगावाट में क्या करता है? विद्युतीकरण का कार्य करता है। यानी कि राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना आप इसको कह सकते हैं राणा प्रताप सागर, जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा के अंतर्गत बना हुआ है। नेक्स्ट है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध ये बना हुआ है चंबल नदी पर। और चंबल नदी कहाँ बहती गई है? चित्तौड़ से फिर कोटा। ये भी राजस्थान का एक महत्वपूर्ण बांध है, जवाहर सागर बांध। कहाँ पे है? चंबल नदी पर बना हुआ है, कोटा के अंतर्गत आ जाएगा। मेजा बांध, मेजा बांध किस पे बना हुआ है? कोठारी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर मेजा बांध। ये भी राजस्थान का महत्वपूर्ण है। जवाई बांध, जवाई बांध। अब जवाई बांध की मैं बात करूं तो ये है जवाई नदी पर बना हुआ, जवाई नदी पर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के राजा, जोधपुर के राजा, जोधपुर के राजा। उनका नाम क्या था? उमेद सिंह, उमेद सिंह। उमेद सिंह के द्वारा क्या किया गया? इसका निर्माण करवाया गया था जवाई बांध का। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल की प्रमुख परियोजना। पश्चिम बंगाल की प्रमुख परियोजना में है फरक्का बैराज परियोजना, जो कि गंगा नदी पर बनी हुई है। आपने सिंधु नदी अफवाह तंत्र पढ़ा, आपने सिंधु जल समझौता पढ़ा, उसी प्रकार की ये है फरक्का बैराज परियोजना। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, सिंधु नदी जल समझौता, जल समझौता कब होता है? जल समझौता मैं आपको बता चुकी हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कब होता है? 1960 में होता है सिंधु नदी जल समझौता। अब मैं बात करूँ फरक्का बैराज परियोजना की, तो फरक्का बैराज ये समझौता कब होता है? तो ये होता है 1996 में। कब होता है? 1996 में। अब सिंधु नदी जल समझौता जब हुआ था तो उसमें क्या होता है? 5 नदियां होती है ना सिंधु की सहायक, झेलम, चिनाब और रावी, सतलज और आ जाइए व्यास। ये क्या है? 5 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो किसकी सहायक है? सिंधु नदी की सहायक है। अब आप इसको आसानी से समझ लिए। इसमें एक और आप ऐड कर लीजिए, सिंधु नदी। अब सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी तीनों का पानी जो है 80% कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। और बाकी बचा 20% पानी वो कौन यूज करेगा? भारत यूज करेगा, भारत यूज करेगा। अब सिंधु नदी जल समझौते के तहत पाकिस्तान अपन से कहता है कि आप अगर इस पे कोई भी नदी परियोजना बनाओगे तो हमसे पहले परमिशन लो। अब मतलब भारत के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि कोई भी चीज बनाने से पहले पाकिस्तान से परमिशन लेनी पड़ेगी सिंधु नदी जल समझौते में। तो अब ये कहाँ तक सही है या गलत है, आप जरूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो अब क्या होता है? 80% पाकिस्तान यूज करता है और 20% पानी कौन यूज करता है? भारत। इसी प्रकार से रावी, सतलज, व्यास ये 3 नदियों का पानी 80% यूज करता है भारत और 20% कौन यूज करता है? पाकिस्तान। कौन यूज करता है? पाकिस्तान। तो इसी प्रकार से क्या होता है? एक और समझौता होता है फरक्का बैराज। अब ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य। अब ये होता है भारत और बांग्लादेश के मध्य, क्योंकि यहाँ पे नाम आ रहा है पश्चिम बंगाल का, और पश्चिम बंगाल का नाम आते से ही आपको पाकिस्तान से कई तक नाम याद नहीं आना चाहिए, सिर्फ बांग्लादेश का नाम याद आना चाहिए। तो बांग्लादेश और कौन सा देश है? भारत। इनके मध्य एक समझौता होता है फरक्का बैराज समझौता, जो कि 1996 में हो चुका है। और उसके अंतर्गत कहा गया है कि 50% पानी कौन यूज करेगा? भारत। और 50% कौन यूज करेगा? बांग्लादेश। पर इसमें ऐसा बांग्लादेश वालों ने नहीं कहा कि आप कोई भी ये परियोजना बनाओ उससे पहले हमसे परमिशन लो, पर ये पाकिस्तान वाले बोलते हैं। यहाँ पे आटे की किल्लत है, वो इनको दिखाई नहीं देता। कहते हैं ना कि आटा तो इनको खाने के लिए मिल नहीं रहा है और इनको चाहिए कश्मीर, मतलब गजब है कुछ भी।
अब देखिए पश्चिम बंगाल की प्रमुख परियोजना में फरक्का बैराज परियोजना जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है और जिसको आप फुल डिटेल से समझ चुके हो कि इसका 50% फरक्का बैराज परियोजना में जो गंगा नदी का पानी है वो 50% बांग्लादेश यूज करेगा और 50% भारत यूज करेगा। और बाकी सिंधु नदी तंत्र जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको फुल डिटेल से बताया था। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य की प्रमुख परियोजना। तेलंगाना राज्य की प्रमुख परियोजना तो इसमें आती है पोचमपाद परियोजना। यह बांध गोदावरी नदी पर बना हुआ है। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है पंजाब राज्य की प्रमुख बांध परियोजना थीन बांध। थीन बांध। अब मैं आपसे पूछूं थीन बांध का एक और अन्य नाम कौन सा है? तो थीन बांध परियोजना रावी नदी के ऊपर बनी हुई है और रावी नदी क्या है? सिंधु नदी की एक सहायक नदियों में से एक है। थीन बांध इसका एक और नाम है, अन्य नाम रणजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। रणजीत सागर बांध के नाम से इसको जाना जाता है। रणजीत सागर बांध के नाम से इसको जाना जाता है थीन बांध को। थीन बांध को रणजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। थीन बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो रणजीत सागर के नाम से जाना जाता है। अब पूछा जाएगा कि रणजीत सागर जी कौन थे? तो ये कौन थे? पंजाब के राजा थे। कहाँ के राजा थे? पंजाब के राजा थे। पंजाब के राजा थे जिनके नाम पे रखा गया है महाराजा रणजीत सागर जी, जिनके नाम पे थीन बांध का नाम रखा गया है। इसके अलावा इसके अलावा क्या है? पंजाब। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है ये। संयुक्त परियोजना। क्यों संयुक्त परियोजना है? क्योंकि ये क्या है? पंजाब और ये हिमाचल प्रदेश, तो इनकी बॉर्डर पे ये बना हुआ है, इसी वजह से ये संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है केरल राज्य की प्रमुख बांध परियोजना। केरल राज्य की प्रमुख बांध परियोजना में है इडुक्की परियोजना। कौन सी है? इडुक्की बांध परियोजना। और इसको भी आप IMP लगा लीजिए क्योंकि केरल की प्रमुख बांध परियोजनाओं में से एक है। ये बनी हुई है पेरियार नदी के ऊपर। किस पे बनी हुई है? पेरियार नदी के ऊपर बनी हुई है इडुक्की बांध परियोजना जो कि केरल राज्य में स्थित है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश राज्य की प्रमुख परियोजना। यह है श्रीशैलम बांध परियोजना। किस पे बनी हुई है? कृष्णा नदी पर। श्रीशैलम यानी कि शेषनाग पे कौन सोता है? कृष्ण भगवान ही सोते हैं ना। तो श्रीशैलम बांध परियोजना कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तमिलनाडु राज्य की प्रमुख परियोजना। तो तमिलनाडु राज्य की प्रमुख परियोजना में कौन है? मेट्टूर बांध परियोजना जो बना हुआ है कावेरी नदी के ऊपर। कावेरी नदी की सहायक नदियां आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो मेट्टूर बांध परियोजना कावेरी नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है कर्नाटक राज्य की प्रमुख परियोजना। तो कर्नाटक राज्य की प्रमुख परियोजना में है कृष्णा सागर बांध परियोजना। कृष्णा सागर बांध परियोजना किस पे बनी हुई है? तो ये बनी हुई है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम बांध परियोजना ये भी किस पे बनी हुई है? कावेरी नदी पर। यानी कि दोनों की दोनों किस पे बनी हुई है? कावेरी नदी पर। यह है कर्नाटक की प्रमुख परियोजना। तो कृष्णा सागर बांध परियोजना और शिव समुद्रम बांध परियोजना किस पे बनी हुई है? कावेरी नदी पर। अलमाटी बांध बनी हुई है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर। अलमाटी यानी मिट्टी खाने का काम कौन करता है? कृष्ण भगवान करते हैं। तो अलमाटी यानी कि मिट्टी खाना, माटी यानी मिट्टी। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अब आपसे एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में लगातार बनेगा,
अलमाटी से संबंधित। तो अलमाटी बांध का पुराना नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से इसको जाना जाता है, अलमाटी बांध को, जो कि कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक राज्य के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख बांध। महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख बांध में है कोयना बांध, और कोयना बांध किस पे बना हुआ है? तो कोयना नदी पर बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? कोयना नदी पर बना हुआ है, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आता है ये कोयना बांध। कहाँ आता है? कोयना बांध इसमें आता है। और इसके अलावा यहाँ एक जलाशय भी है, एक जलाशय भी है जिसका नाम क्या है? शिव सागर जलाशय। शिव सागर जलाशय के नाम से भी इसको जाना जाता है। जायकवाड़ी बांध, और जायकवाड़ी बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये बना हुआ है गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी पर कहाँ पे बना हुआ है? तो महाराष्ट्र में बना हुआ है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है उड़ीसा राज्य के प्रमुख बांध। उड़ीसा राज्य के प्रमुख बांध में सबसे आईएमपी है ये हीराकुंड बांध, और यह महानदी के ऊपर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? महानदी के ऊपर बना हुआ है हीराकुंड, यानी कि जिस व्यक्ति के पास में हीरा है वो सबसे महान है, यानी कि जो पैसे वाला है वही तो हीरा खरीद पाएगा, तो महान है उसके पास में ही हीरा होगा। तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है, इसीलिए मैंने आपसे लॉजिक से बताया है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी समय रिपीट होगा। यानी कि आप कोई सी भी एग्जाम देने जाओ, एसएससी की, इसमें भी मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा है, बैंक में भी ये क्वेश्चन देखा है, पुलिस के एग्जाम में भी आ चुका है, तो हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसको अच्छे से रट डालिए, हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के प्रमुख बांध, तो तिलिया बांध और मिथेन बांध, दोनों के दोनों बांध कौन सी नदी पर बना हुए हैं? तो बराकर नदी के ऊपर बने हुए हैं दोनों के दोनों ही बांध, तिलिया बांध और मिथेन बांध, ये बराकर नदी पर बने हुए हैं। नेक्स्ट है पचेत बांध। ये पचेत बांध बना हुआ है दामोदर नदी के ऊपर। किस पे बना हुआ है? दामोदर नदी के ऊपर बना हुआ है पचेत बांध। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा स्वतंत्र भारत का पहला बांध कौन सा है और कौन से राज्य में बना हुआ है? कौन सा है और कौन से राज्य में बना हुआ है? कौन से राज्य में बना हुआ है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेके आऊँगी तो उसमें मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी। चलिए, और नेक्स्ट आता है मानसरोवर बांध। ये बना हुआ है मयूराक्षी नदी के ऊपर, जो कि उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण, झारखंड का एक महत्वपूर्ण बांध है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है गुजरात राज्य के प्रमुख बांध, और गुजरात के सबसे प्रमुख बांध में से एक का नाम है सरदार सरोवर बांध, उकाई बांध और काकरापारा बांध। उनमें से सबसे आईएमपी है सरदार सरोवर बांध, क्योंकि ये वाला भी एग्जाम में काफ़ी समय आ चुका है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। उकाई बांध परियोजना ये बना हुआ है ताप्ती नदी पर, और ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मुलताई से। कहाँ से होता है? मुलताई से। मुलताई कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आता है मुलताई, और इसका मूल नाम क्या है? तापी। तापी नाम से भी इसको जाना जाता है। जब मैंने आपको नदियाँ पढ़ाई तो मैंने फुल डिटेल से आपको बताया था, आप अच्छे से देख लीजिएगा। और तो ताप्ती नदी किस पे? उकाई बांध किस पे बना हुआ है? ताप्ती नदी पर बना हुआ है, मुलताई से निकलती है, बैतूल जिले से, मध्य प्रदेश के। तापी भी इसको कहा जाता है। और अगर एक और क्वेश्चन बनेगा इससे संबंधित, तो इसकी सहायक नदी बोरा और पंजारा, ये वाले भी काफ़ी समय रिपीट हुए हैं, तो आप इनको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट में। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध। ये बना हुआ है नर्मदा नदी पर, सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और क्या है? ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। क्या है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध।
नेक्स्ट है काकरापारा बांध, तो ये भी आ जाएगा ताप्ती नदी के ऊपर, और ताप्ती नदी के बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये काकरापारा गुजरात का एक महत्वपूर्ण बांध है जो ताप्ती नदी पर स्थित है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है और इनसे बनने वाले क्वेश्चन मैं आपको आई होप सारे के सारे बता चुकी हूँ, अगर कोई भी बचा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, और साथ ही चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट सर्वप्रथम आपके पास में पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।